सास बहू। घर का कुआं था और घर की बहू थी। जब सास से झगड़ते हुए कुएं में कूदने की धमकी दे देती, 3 बार कूदी, बचा ली गई। मज़े की बात यह थी, बचाने वाला कितना भी देर से आया हो, वह डूबी कभी नहीं। हालांकि तीनों बार ही बचाने वाला उसका पति ही था। रुकमा की शादी 18 वर्ष में देवीलाल से हो गई थी। शादी के 1 साल बाद हीरालाल पैदा हुआ था। हीरा जब 18 का हुआ तो उसका ब्याह लच्छी से कर दिया गया और इस प्रकार 37 वर्ष की आयु में वो सास बन गई थी। सभी सास बहुओं का कभी न कभी झगड़ा होता है। इस घर का झगड़ा विशेष था। 2 वर्ष पूर्व लच्छी का ब्याह रुकमा के बड़े बेटे हीरालाल से हुआ था। ब्याह के इस घर में आने पर रुकमा ने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया था, दूधो नहाओ पूतो फलो। 2 साल में लच्छी को तो कुछ न हुआ, रुकमा पेट से हो गई थी। 4था महीना चल रहा था। इस घर की इकलौती बहू वही थी। उसके 12 और 14 साल के 2 देवर और 10 साल की एक ननद थी। घर के काम का सारा बोझ उसी के सर आ पड़ा था। उस पर सास की फरमाइशें, लच्छी आज ये खाने का मन है, आज वो बना दे। लच्छी ये सोच के और चिढ़ती कि जो ठाट उसके होने चाहिए थे, उस ठाट के मज़े अब उसकी सास ले रही थी। कभी कभी बात बेबात अपने पति हीरालाल से भी लड़ बैठती, जिद करती उसे किसी डॉक्टरनी को दिखा लाए। हीरालाल टाल मटोल करता। एक दिन बात बढ़ गई और लच्छी जाकर कुएं में कूद गई। पहली बार जब कूदी थी तो हीरालाल उसे बचाने खुद ही कूद गया था और हीरालाल के पिता देवीलाल और छोटे भाइयों ने मिलकर निकाला था। अब की बार वो इत्मीनान से चलता हुआ कुएं की जगह पे पहुंचा। कुएं में 2-3 मीटर गहराई पर ही पानी था। हीरालाल ने कुएं में झाँक कर देखा तो पाया लच्छी कुएं की दीवार से थोड़ी बाहर निकली हुई ईंट को पकड़े लटकी थी। उसका आधा बदन पानी में डूबा हुआ था। उसने रस्सी फेंकी तो लच्छी ने पकड़ ली। 2-3 हाथ रस्सी खींचने में ही वह झूलती हुई ऊपर आ गई। हीरालाल ने दाएं हाथ में रस्सी लपेटी और थोड़ा कुएं के ऊपर झुककर बाएं हाथ से लच्छी को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। लच्छी हीरालाल के कंधे पकड़ के लटक गई। हीरालाल ने उसे ज़मीन पर खड़ा किया तो वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कहने को इतना बड़ा कांड हो गया, किसी को पता नहीं चला। रात का समय था। सब या तो सो रहे थे या बेफिक्र थे। कोई उठकर नहीं आया था। हीरालाल कमरे में जाकर चुपचाप पलंग पर लेट गया। लच्छी कपड़े बदल कर आई और हीरा के बगल में लेट गई। थोड़ी देर बाद वह बोली, तुम चाह रहे थे क्या हम कुएं में डूब जाएं? हीरालाल ने पूछा, हम क्यों चाहेंगे? लच्छी ने कहा, फिर देर क्यों लगाई आने में? हीरालाल ने कहा, हमें पता है कि इतनी देर में तुम डूब नहीं सकती। लच्छी ने पूछा, क्यों नहीं डूब सकते? हीरालाल ने कहा, शादी के पहले हम चुपके से तुम्हें देखने तुम्हारे गांव आए थे और तुम्हें नदी में कूदते और तैरते देखा था। लच्छी शर्मा के बोली, हे भगवान, तुम्हें सब पता है। और उसने करवट लेकर हीरालाल के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। अचानक उसका जी मितलाने लगा। वो तुरंत उठकर पलंग की पाटी पर बैठ गई। हीरालाल ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? उसने तुरंत जवाब नहीं देते नहीं बना। उसे 2-3 बार उल्टियाँ हुई। हीरा की माँ को आहट मिल गई थी। वे 1 लोटा नींबू की शिकंजी लेकर हीरा के कमरे पर चली आई। ताज़ी हवा के लिए हीरा ने कमरे का दरवाज़ा पहले ही खोल दिया था। रुकमा अंदर आई और बहू के हाथ पकड़े और सिर और पीठ पर हाथ फेरा। थोड़ी शिकंजी पिलाई। फिर वो हीरा से बोली, घबराने की कोई बात नहीं, अच्छी खबर है। सवेरे बहू को डॉक्टरनी को दिखा लाना। दूसरे दिन डॉक्टरनी साहिबा ने भी पक्का कर दिया कि लच्छी माँ बनने वाली है। लच्छी भी खुश थी और सास बहू अब सखिया बन गई थी।